Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, रीडिंग आपके करियर पोर्शन के लिए है. यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस वीक. Whenever you are watching this reading, this might resonate with your situation क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है. ओके, लेट्स सी देखते हैं Libra. What next in your career? ठीक है, इस वीक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपकी करंट सिचुएशन क्या है और पॉसिबली गाइडेंस क्या होगा आपके लिए. ठीक है, लेट्स सी देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है Libra. लेट्स सी योर करियर करंट सिचुएशन. आपके करियर की करंट सिचुएशन क्या है Libra. लेट्स सी आपके करियर की करंट सिचुएशन क्या है Libra. ओके, लेट्स सी Libra आपके करियर की करंट सिचुएशन क्या है. लेट्स सी Libra आपके करियर की करंट सिचुएशन क्या है. व्हाट्स द 2 ऑफ डायमंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स. ओके, लेट्स सी Libra आपके करियर की करंट सिचुएशन क्या है. लेट्स सी आपके करियर की करंट सिचुएशन क्या है. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी Libra आपके करियर की करंट सिचुएशन क्या है. ओके, यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो Libra के करियर की करंट सिचुएशन क्या है. ओके Libra, अगर आपके करियर की करंट सिचुएशन की बात करूं, ठीक है, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है. दैट इज़ अ गुड लेसन फॉर यू, क्योंकि मैं आपको सिचुएशन बता देती हूँ कि मुझे क्या दिखा है. सबसे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है विद द 2 ऑफ डायमंड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, आप ना अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हो. ठीक है, ऐसा लगता है कि आपके माइंड में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहाँ पर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद मेरे करियर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिचुएशन बदलेगी नहीं, आउटकम नहीं बदलेगा, शायद चीज़ें पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से. तो यहाँ पर आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत करी. ठीक है, माइट बी हैव ट्राइड टू डू लाइक अदर पीपल व्हाट अदर पीपल आर डूइंग. ठीक है, या फिर कहते हैं ना कि अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बदल के कुछ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना. ठीक है, या फिर एक नए तरीके से वर्क करना जो आपका एक्चुअल में स्टाइल नहीं है. ठीक है, सो आपने उन चीज़ों को करने की कोशिश करी अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो एग्जैक्टली आपका स्टाइल नहीं है, आपका तरीका नहीं है करने का. फॉर सम ऑफ यू, इफ़ यू आर स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने ना इस समय पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करा. ठीक है, हो सकता है इफ़ यू आर अ हार्ड वर्कर पर्सन, ठीक है, तो आपने डेफिनेटली थोड़ा कम इन्वेस्ट करना शुरू करा, स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करी, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करी. बट मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको कुछ खास रिजल्ट देके नहीं गया. इफ़ यू आर एन स्टूडेंट, इफ़ यू आर रिसर्चिंग, इफ़ यू आर स्टडिंग, ठीक है, ऐसा लगता है कोई चीज़ आपके लिए खास वर्कआउट नहीं हुई. एट द सेम टाइम आई डेफिनेटली फील इस समय पे ना बहुत सारे लेसन्स आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे बिट्रेयल्स आपको आपके करियर में मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है बहुत सारे लेसन्स आपके करियर में आ रहे हैं जहाँ पर आप बैक टू बैक ऐसा फील कर रहे हो, यार वाई माई सिचुएशन इज़ नॉट चेंजिंग, वाई आई एम नॉट गेटिंग द जस्टिस. ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा लगता है ना कि आप लर्निंग फेज़ में हो और ये लर्निंग फेज़ आपको बहुत हैवी लग रहा है. फ्रॉम फ्यू लास्ट माइट बी 10 डेज 15 डेज से आपको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है. कुछ लोगों के लिए लास्ट 7 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हुए होंगे. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ. ठीक है, ऐसा लगता है एक समय आप खुश हो जाते हो, एक समय आप थोड़ा बैलेंस फील करते हो, अगेन उसके बाद एक ऐसा फेज आता है जहाँ पर आप नेगेटिव फील करते हो बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, अनदर एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है एंड टावर कार्ड है. ठीक है, अभी स्टिल मुझे लगता है कि आपके करियर में थोड़ा सा शिफ्ट आता है. ठीक है, आप क्या करते हो, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, आपके करियर में थोड़ा सा शिफ्ट आता है, थोड़ा सा एनर्जी को चेंज करने की आप कोशिश करते हो. ठीक है, अपने हिसाब से आप एनर्जीज़ को डेवलप करने की कोशिश करते हो, नई स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करते हो, नए तरीके से पढ़ना शुरू करते हो. ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करते हो, बट मुझे लगता है ना वो चीज़ें कुछ वर्कआउट नहीं करती. बट मुझे लगता है ना यू आर नॉट गिविंग अप ऑन दैट सिचुएशन. ठीक है, ऐसा लगता है कि पास्ट में आप गिव अप कर देते थे, इस समय पे आप नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, आपको पता है कि इस समय आपने गिव अप करा तो सिचुएशन इज़ गोइंग टू चेंज इन योर लाइक नेगेटिव पोर्शन. ठीक है, आपकी सिचुएशन जो है आपके फेवर में नहीं जाएगी, नेगेटिव टर्म्स पे जाएगी. सो यहाँ पे जो एनर्जी हाईलाइट हो रही है मुझे इन द सिचुएशन, वो सिर्फ इतना दिख रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ डायमंड्स. ठीक है, कि जो सिचुएशन आ रही है, जो चेंज आ रहा है वो फॉर अ रीज़न आ रहा है. ठीक है, अभी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा स्मॉल ऑफरिंग्स आपको करियर में हो रही हैं, स्मॉल चेंजेस आपको करियर में दिखाई दे रहे हैं, बट दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ पर्पस. जो भी स्मॉल चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ पर्पस. ठीक है, तो मेन एनर्जी की हाईलाइट करूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, जो आपका मेन माइंडसेट है वो ये है कि डेफिनेटली आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो. ठीक है, बट यू आर ट्राइंग टू रिलीज समथिंग. कहते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी जो केयर फ्री एनर्जी है, जो कि कंफर्ट जोन में रहता है जो पर्सन. ठीक है, तो मुझे लगता है आपको कंफर्ट जोन देखने का कोई नुकसान यहाँ पे लाइक कंफर्ट जोन में रहने का कोई नुकसान रिसेंटली हुआ होगा, या फिर आपको पता है कि यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स इन टर्म्स ऑफ योर करियर, नहीं तो आपकी चीज़ें थोड़ा लाइक लॉस में जा सकती हैं. ठीक है, सो आई सी यू आर चेंजिंग योर पैटर्न्स. आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो. इस समय पे यू आर मेकिंग स्केड्यूल्स, यू आर मेकिंग योर प्लानिंग, आप नई चीज़ों को सीख रहे हो. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपने लेसन्स कवर करे, एंड आई फील लाइक दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेसन. बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं कि डेफिनेटली आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की तरफ जाओगे, आप हार्डवर्क करने को रेडी हो, न्यू स्टार्ट के लिए रेडी हो. पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि
आई एम गोइंग टू रिसीव समथिंग बेटर इन माई लाइफ, ठीक है। आपको ऐसा इंट्यूशन आती है या फिर आपको ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि आप कुछ अच्छा अचीव करने वाले हो अपने करियर में, ठीक है, बट यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर और पैटर्न्स, ठीक है, ऐसे आपकी फीलिंग है, ये मुझे लग रहा है। सो ये तो मुझे आपके करंट माइंड स्पेस को लेके या करंट सिचुएशन को लेके लग रहा है। नाउ लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आपकी तरफ नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके करियर में। व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर करियर, इस वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल पुल आउट 7 एनर्जीज, ठीक है, 7 दिनों के लिए 7 एनर्जीज में फाइंड आउट करूँगी। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। 7 दिनों के लिए 7 एनर्जीज में फाइंड आउट करूँगी। लेट्स सी 7 डेज़ के लिए, लेट्स सी 7 डेज़ के लिए मैं एनर्जी फाइंड आउट करूँगी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट इन योर करियर, ठीक है। लेट्स सी इन 7 दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिस वीक, ठीक है। लेट्स सी ओके 1 2 इन 7 दिनों में आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर करियर। 3 4 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। 7 दिनों की एनर्जीज मैंने निकाल ली। अब देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स, ओके। सो आप इस समय पे ना इंटरेस्टेड रह सकते हो कुछ करियर में नया करने के लिए, कुछ चीज़ों को नया बिल्ड करने के लिए, सिचुएशन को बदलने के लिए, ठीक है, अपने फेवर में लाने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। सो द मेन एनर्जी जजमेंट, बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है। मुझे सबसे पहली एनर्जी क्या दिख रही है, आप ना नई चीज़ों के लिए रेडी हो, यू आर रेडी टू रिसीव समथिंग न्यू इन योर लाइफ, ठीक है। या फिर आप अपने पैटर्न्स को बदल रहे हो। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, आपका माइंडसेट आपके करियर को लेकर बहुत बेटर होने वाला है। यू विल बी फीलिंग गुड टूवर्ड्स योर करियर। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप कुछ अच्छा अचीव करने वाले हो, बट उसको उस चीज़ को अच्छा अचीव करने से पहले, उस चीज़ को अचीव करने से पहले यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग, ऐसी फीलिंग आपको आने वाली है। सो सबसे बेटर एनर्जी क्या दिख रही है, यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग इन योर करियर और वो बहुत बेटर होगा, ठीक है, ऐसी आपको फीलिंग आ रही है। और मुझे लगता है मिलेगा भी आपको, ठीक है। आप देखोगे कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आपका काम चेंज होने लग जाएगा, क्योंकि आपकी फीलिंग बदल रही है, आपका इंटरनल एस्पेक्ट बदल रहा है, ठीक है। आपका इंटरनल एस्पेक्ट बदलने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे शिफ्ट्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अनदर एनर्जी की बात करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट डे की एनर्जी जो है वो ये है किंग ऑफ डायमंड्स। मुझे लगता है ना इस समय पे जो मेन एनर्जी किंग ऑफ डायमंड्स की मुझे हाईलाइट हो रही है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। आप अपनी चीज़ें अपने हाथ में ले रहे हो, आप हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो दिस वीक, ठीक है। आपके ना मन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि मतलब कि कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्क करना है, बट कहते हैं ना सडनली यू आर गेटिंग अ फीलिंग लाइक कि आई जस्ट वांट टू पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स माय करियर, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप ना उन चीज़ों को रिकवर करोगे जो पास्ट में आपने गलतियाँ करी थी। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, वेटिंग जोन निकाल के, सबसे बेस्ट बहुत अच्छी एनर्जी है। यू आर रिलीजिंग द वेटिंग जोन एंड यू आर नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग, सिंपल ऐसा दिख रहा है। आप किसी चीज़ पे वेट नहीं कर रहे हो, आप पैशनेटली वर्क करते हुए दिख रहे हो, और ये सबसे बेस्ट एनर्जी है जहाँ पे आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड देता है। इसी सिचुएशन में लोगों को रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। सो आई सी यू आर नॉट वेटिंग, यू आर जस्ट पुटिंग एफर्ट्स, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रहे हो। अनदर एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स की। इस समय पे मुझे लग रहा है कि फॉर सम ऑफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर मीटिंग्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मीटिंग, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या इंटरव्यू है आपका, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं देना है किसी को, स्पीच समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यू आर वर्किंग एज अ स्पीकर दैट डे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप ना कुछ ना कुछ ग्रैब करोगे उस दिन, कुछ ना कुछ नया सीखोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ फाइंड आउट करोगे, ठीक है। वर्किंग ऑन न्यू स्ट्रैटेजीज, वर्किंग ऑन न्यू थिंग्स, तो आपका ना बहुत ज़्यादा चेंज में जाता हुआ दिख रहा है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स। मुझे लगता है पहले आप ना थोड़ा गार्डेड एनर्जी में थे, एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में थे, नहीं थे, ठीक है। नाउ आई सी यू आर एक्सेप्टिंग दोज रियलिटीज़ कि जो भी आपके पास्ट में हुआ वो फॉर अ रीज़न हुआ, एंड दैट इज़ वाई आई सी अ मेजर शिफ्ट, ठीक है। आप ना कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओपन होते हुए मुझे दिख रहे हो। यू आर ओपनिंग अप टूवर्ड्स पीपल, यू आर ओपनिंग अप लाइक इन अ गुड मैनर, ठीक है। तो इससे आपको ना रिसीव हो रहा है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। मुझे लग रहा है ये रीज़न आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का मेजरली हो सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आई सी यू आर रिलीजिंग दैट फेज। देखो सबसे बड़ी एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स व्हेन, ये महादेव ने भी कहा है कि जब आप स्वयं खुद से चीज़ों को क्रिएट करते हो और एक्सपेक्टेशंस छोड़ के ट्रस्ट करते हो डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, ठीक है। तो उसी समय पे, उसी क्षण में डिवाइन आपको चेंज देना शुरू कर देता है, ठीक है। अनदर एनर्जी है नेक्स्ट फोर्थ डे की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स, दैट इज़ गुड।
4th डे की एनर्जी 4 ऑफ कप्स है। सो चौथा दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th डे इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। व्हाट इज़ दैट 4 ऑफ कप्स यूनिवर्स? यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है 2 ऑफ डायमंड्स एंड 3 ऑफ वंस। इस समय मुझे फिर वही एनर्जी आ गई है, ठीक है। ऐसा लगता है पास्ट की स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो नहीं करने वाले हो। इस समय पे आप डीप कॉन्टेम्पलेशन में जाओगे, लोगों ने आपके साथ क्या किया था, लोग आपके साथ क्या कर रहे थे, ठीक है, आपने लोगों के साथ क्या किया, ठीक है, किस तरीके से आपका करियर में डिसॉल्व हुआ चीज़ें, किस तरीके से आपके करियर में एक मेजर शिफ्ट आया, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या आपकी पास्ट में स्ट्रैटेजीज़ थी, क्या नई स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। तो ये प्लानिंग मुझे आपकी बहुत हद तक दिख रही है। आई सी देयर इज़ ऑफरिंग फ्रॉम समवन, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली किसी की तरफ से कोई ऑफर, कोई प्रपोजल आ रहा है, बट वो प्रपोजल आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग बिग, यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग एल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो आपको ये बोला जा रहा है प्लीज़ ग्रैब योर अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज आई फील लाइक कि जो भी लॉस हुआ ना आप उसमें स्टक हो, ठीक है। वो लॉस में स्टक नहीं होना, आपको प्रेजेंट पे फोकस करना है, बिकॉज आई सी प्रेजेंट इज गिविंग यू समथिंग बेटर बट आपका फोकस पास्ट में ही है कि मैंने कैसे खोया, कैसे गवाया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आई सी अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, आपकी तरफ आ रही हैं। उस रेस्ट मोड से निकलते हैं मुझे देखते रहो, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा हॉन्ट कर सकती हैं आपको पास्ट के करियर की सिचुएशंस, ठीक है। ऑन द 5th डे आई डेफिनेटली फील एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई दिस एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स के लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है फिर आप नेगेटिव फेज में एंटर करते हुए दिख रहे हो। दैट इज़ लाइक क्वालिटी ऑफ लिब्रा साइन की, ठीक है। क्वालिटी तो नहीं कह सकते इसे, बट दिस इज़ ऑल अबाउट कि कंसिस्टेंसी, मूवेबल एनर्जी है तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है यहाँ पर। कंसिस्टेंसी आप बना नहीं पा रहे हो। सो विद दिस एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, आप फिर से स्ट्रेस लोगे, एंजाइटी लोगे, कुछ नई सिचुएशंस का कि आपकी तरफ कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, कुछ नई चीज़ें आप रिसीव नहीं कर रहे हो। सो यू आर स्टार्टिंग योर वीक फ्रॉम अ वेरी गुड एनर्जी एंड लाइक मिड ऑफ द वीक आई सी आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको पास्ट के बिट्रेयल्स याद आ रहे हैं, पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स याद आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि यही समय होगा जब आपकी तरफ अचीवमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। यही पॉइंट होगा कि जहाँ पे आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सो आई सी यू आर गिविंग अप ऑन दैट 5th डे माइट बी, आप किसी तरीके से करियर सिचुएशन में गिव अप करते हुए दिख रहे हो, और वही सिचुएशन होगा जहाँ पर यूनिवर्स आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं, ठीक है। सो एक्सपेक्ट एन अपॉर्चुनिटी दिस वीक, ठीक है। येस, अ मून कार्ड, अगेन नेगेटिविटी में रह सकते हो आप थोड़ा सा, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस मून कार्ड। येस, 5th और 6th डे में डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। आपको समझ नहीं आएगा किस तरीके से सिचुएशन को चेंज करना है, ठीक है। और हो सकता है कि हाउ टू मैनेज दीज अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, सिचुएशन आ रही है, वर्कलोड आ रहा है, ठीक है, कुछ शिफ्ट आपको दिख रहा है, तो आपको समझ नहीं आएगा हाउ टू वर्क ऑन दिस, ठीक है। सिचुएशन को कैसे चेंज करा जाए, चीज़ों को कैसे चेंज करा जाए, आउटकम को कैसे चेंज करा जाए। तो आपका मेजर फोकस होगा यार सिचुएशन को बैलेंस करना कैसे, सिचुएशन को चेंज करना कैसे, हाउ टू डू दिस, ठीक है। ये आपका कंसर्न हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ सो गुड, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छी एनर्जी कि आप ना अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो टू वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड टू बिल्ड समथिंग बेटर इन योर लाइफ, ठीक है। फाइनेंशियली आप बहुत सारे सोर्सेज को फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आई सी इंटरव्यूज़, आई सी यू आर वर्किंग ऑन दैट डे, क्लाइंट बेस आपका अच्छा हो सकता है, ठीक है। चांसेस हैं कि आपको ग्रोथ मिल सकता है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स आई सी यहाँ पे ना आप ना फाइनेंशियली इन्वेस्ट करने वाले हो कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। यू आर हैप्पी, यू आर फीलिंग गुड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है। इस समय आपके ना क्लैशेस किसी के साथ इन द 7th डे क्लैशेस हो सकते हैं फाइनेंशियली, ठीक है। मेक श्योर टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। या फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होगी ऑन दैट 7th डे, कि आपको ना स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी पड़ेंगी, वर्कलोड आ सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि उस समय थोड़ा स्ट्रगलिंग डे होगा व्हेन इट कम्स विद फाइनेंसेस, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर किसी के साथ आपको थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है रिलेटेड टू फाइनेंस, उससे ध्यान रखना है। बट विद द पेज ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस 4 ऑफ डायमंड्स एंड विद 10 ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ, मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ में बिट्रेयल फील कर रहे थे इन द पास्ट, वो चीज़ आपकी तरफ रिटर्न आते हुए दिख रही है। इफ़ यू फील लाइक यू हैव लॉस्ट द गेम, नो, यू विन द गेम इन एट द एंड, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली, वो प्रोजेक्ट, वो सिचुएशन आपकी तरफ डेफिनेटली वापस आते हुए मुझे दिख रही है। सो दैट इज़ फॉर ऑल 7 डेज, ठीक है, दिस वीक। ये टाइमलेस है, ठीक है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। दिस इज़ नॉट पर्टिकुलर 1 वीक की, चलो ठीक है आज आप देख रहे हो, ठीक है, जब भी रीडिंग पॉप आउट होगी तो दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे लग रहा है। लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू नाउ। लेट्स सी लिब्रा, आपके करियर को लेके गाइडेंस क्या है, देखते हैं। लेट्स सी गाइडेंस क्या है, लेट्स सी गाइडेंस क्या है लिब्रा फॉर यू, लेट्स सी। ओके, बिलीव इन इम्पॉसिबल ब्लूम ऑन, इसी मंथ ऑफ अगस्त के अंदर, स्पेशली व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त, चेंज आएगा, ठीक है, चेंज आएगा। आप ऐसी चीज़ों पे बिलीव कर सकते हो जो इम्पॉसिबल है, ठीक है। कोई ना कोई जो गोल आपका है वो बड़ा है, ठीक है, या फिर यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, ठीक है। येस, अ टाइम फॉर हीलिंग, करंटली आपका फेज कंप्लीट नहीं हुआ,
ठीक है, आप हीलिंग जर्नी में हो, अभी भी कुछ चीज़ें सीखना ज़रूरी है, कुछ कर्माज आपके क्लेंजिंग ज़रूरी है। देखो कहते हैं ना कि एक कर्मा क्लेंजिंग होता है, जब तक वो आपका फेज नहीं जाएगा तब तक चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू आई सी वो थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा आपका, बट एट द एंड आई सी गुड एनर्जीज। ठीक है, लेट्स सी वन मोर। अभी फेस थोड़ा सा है, देखो अगस्त मंथ के लिए थोड़ा सा और है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, क्लैरिटी आएगी आपको करियर को लेके। कोई इंटरव्यू दिया था, कोई न्यूज़ का वेट करे थे रिलेटेड टू करियर, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जो मैंने आपको बोला मैसेज है, और आपको ये फील नहीं करना कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर गुड इनफ। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज योर पास्ट पैटर्न्स। ठीक है, एक नंबर आपके लिए देख लेते हैं ताकि आप रीडिंग को क्लेम कर सकें। एक नंबर आपके लिए देख लेते हैं। यू कैन टाइप आई अफर्म पॉजिटिव शिफ्ट्स इन माई करियर। और अगर आप इस तरीके की डेली रीडिंग्स चाहते हैं, या फिर आई मीन टू से वीकली, डेली तो नहीं हो पाएगा बट डेली तो मैं डालती ही हूँ। ठीक है, अगर आप वीकली चाहते हैं सो यू कैन लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। ठीक है, द एम्परर कार्ड, अगर कोई और साइन की भी चाहते हैं तो आप साइन को मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर किसी और साइन की भी चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज आई रीड फ्रॉम सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस नॉर्थ नोड। ठीक है, तो आप अपने राइजिंग साइन से भी देख सकते हैं। ठीक है, एम्परर, सो यू कैन टाइप 444 इन द कमेंट सेक्शन। ओके, फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, फॉर अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है, यू कैन टाइप 444 इन द कमेंट सेक्शन और 222 फॉर अलाइनमेंट। ठीक है, दैट इज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। और लव रीडिंग भी मैं अपलोड करूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।